हाय एवरीवन। सो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं नाइपर के लिए कैसे प्रिपेयर करूं। मुझे अभी एंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है। मुझे अपना प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो उसको प्रोजेक्ट को मैनेज करना है। तो देखो, मैं अभी आपको एक चीज़ बता देता हूं कि आपको क्या करना है इस टाइम, कैसे आपको मैनेज करना है, ठीक है, और कैसे मैंने मैनेज किया था। बेसिकली सबका मैनेज करने का तरीका अलग होता है, लेकिन मैं एक आइडिया दूंगा आपको जिससे कि आपको एक रियलिटी पता चलेगी कि आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्यों ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहली बात हम लोग एंड सेम की बात करते हैं, ठीक है। सो अभी आप लोग एट्थ सेम में होंगे, ठीक है। तो एट्थ सेम में अगर आपको बैक आ गई ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि उससे आपको नाइपर में एडमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको ऐसे एग्ज़ाम देना है कि आप बैक बैक ना लगे। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अ, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं नाइपर के लिए या जीपेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका तो बैक लगेगा ही नहीं। वो बात अलग है, अगर आप एकेटी यूनिवर्सिटी से हैं तो कुछ भी हो सकता है। सो अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं नाइपर जीपेट के लिए, तो आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं अपना, बिना बैक के आपका जो है एस पास हो सकते हैं आप, ठीक है। सो अभी क्या करना है आपको, एट सेम के लिए बस 2 दिन रख लीजिए आप। 2 डेज में आप इजीली जो है वो आपको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक एग्ज़ाम के पहले जो है 2 दिन आप अच्छे से पढ़िए, उसको जो भी नोट्स वगैरह हैं आपके पास उससे रिवाइज करिए। लेकिन लास्ट समय में क्या हो गया, आप अपना नोट्स बनाने के लिए मत बैठिए, ठीक है। अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आप नोट्स मत बनाइए। जो भी कंटेंट्स आपको मिलते हैं वहाँ से आप रीड कर लीजिए, अपना पेपर देख के आइए। आप इजीली इसको जो है एट सेम पास कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नाइपर जेई की प्रिपरेशन के बारे में। सो नाइपर जेई की आप लोग कर ही रहे होंगे अच्छे से। सबसे पहली बात, अगर आप क्या करेंगे कि सेमेस्टर के लिए आप पूरा नाइपर जेई का प्रिपरेशन रोक देंगे और आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप डेली कम से कम 1 और 2 आवर कम से कम जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज ज़रूर करिए, ठीक है। और एमसीक्यूज तो मैं आपको कितनी बार बोल चुका। मेरे सीनियर हैं रैंक 1, सॉरी, मैंने बोलना ही चाहिए, लेकिन अ, वो रैंक 1 है। उनसे मैंने पूछा कि सर आपने रैंक 1 कैसे लेकर आया, तो उन्होंने खुद बोला कि मैंने कम से कम 70,000 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए थे बिफोर द नाइपर जेई एग्ज़ाम, ठीक है। सो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। आप नियरली 1000 एमसीक्यू डेली सॉल्व करेंगे, तो आपको 30,000 जो एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हैं बिफोर नाइपर जेई एग्ज़ाम। पता है इससे क्या होता है? इससे आपको जो है, एक होता है इंट्यूशन, ठीक है, तो एक होता है कैलकुलेटिव। अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो एक दो डिसीजन होता है हम लोगों के अंदर, एक होता है इंट्यूशन और एक होता है कैलकुलेटिव। तो जब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो हम लोग का इंट्यूशन जो है बोल देता है कि ये क्वेश्चन का आंसर यही होगा। तो ये कैसे होता है, इसको इसको ट्रेन करना पड़ता है। अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका जो है माइंड जो है वो ट्रेन हो जाएगा इंट्यूशन पे। तो आप अगर इंट्यूशन भी मार्क करके आते हैं तो वो आपका सही होगा, ठीक है। सो मैं तो ये बोलूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कीजिए। मैंने आपको आइडिया बता चुका हूँ कितनी बार कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले आप जो भी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं वहाँ से सॉल्व कीजिए, और सबसे सिंपल ये है कि टेलीग्राम से सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैंने कितनी बार बोल चुका आपको, ये आइडिया बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप एग्ज़ाम के बाद हमको आप एग्ज़ाम के बाद बताएंगे कि हाँ सर ये ज़्यादा इफेक्टिव था। तो आप एमसीक्यू सॉल्व करना जो है बंद मत कीजिए, और थोड़ा थोड़ा रिवाइज करिए नाइपर जेई का। और मेन फोकस जो है अभी एट सेम का लगा दीजिए, एट सेमेस्टर के रिजल्ट पे। क्योंकि अगर इसमें बैक लग गया तो आप जो है आगे नहीं जा सकते हैं। और क्या है कि देखिए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो नाइपर के लिए भी एग्ज़ाम जो है इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एंड सेमेस्टर में। टीडीएस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका रेगुलेटरी होगा तो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट किसी किसी का होगा तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्माको विजिलेंस वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आप जब उसको रिवाइज कर रहे हैं तो आप अच्छे से रिवाइज करिए कि आप इसको ऐसा रिवाइज करिए कि आपका जो है दोनों नाइपर जेई के लिए भी हो जाए और उसके लिए भी हो जाए, आपका एंड सेमेस्टर के लिए एग्ज़ाम के लिए भी हो जाए, ठीक है। सो अपना कोर स्टडी जो है आपका वही करिए आपका सेमेस्टर के लिए, ठीक है। लेकिन आप नॉन फार्मा जो है मत भूलिए। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में। मैं वीडियो इसीलिए बनाता हूँ ताकि आप भूले मत नॉन फार्मा पार्ट करने का, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे कि नॉन फार्मा नहीं करेंगे तो इस बार तो आपका
निकलना मुश्किल है, क्योंकि इस बार तो 80 क्वेश्चन जो है नॉन फार्मा के आ रहे हैं। तो एप्टीट्यूड आप जन एक एक घंटे कम से कम देखा कीजिए, रीजनिंग वगैरह जो है देखा कीजिए। मैं बता चुका हूँ कि आपको सवाल कहाँ से करना है, क्या करना है, लिंक वगैरह भी आपको दे दिया है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो और आपका जो सीजीपीए होता है वो मैटर नहीं करता है। मेरा सीजीपीए बहुत ही कम था, 7.7 था, ठीक है। लेकिन मैं नाइपर मोहाली में हूँ, अच्छे डिपार्टमेंट में हूँ, तो कोई ये नहीं पूछ सकता कि आपका सीजीपीए क्या है, ठीक है। सो आप अच्छे से अपना जो है नाइपर जेईई के एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। आप जो है वो सेमेस्टर में बैकलॉग ना लगे, उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। अ, अगर आप टॉप करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं करते तो कोई बात नहीं है। अगर आप अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हैं, नाइपर वगैरह में पहुंच जाते हैं, तो यही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा, अदर देन टॉपिंग द एग्ज़ाम। बी फार्म को टॉप करना जो है बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। सो अच्छे से प्रिपेयर करिए। अब आते हैं प्रोजेक्ट वर्क पे। तो मोस्टली आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो ख़त्म हो गया होगा अभी तक। अभी आपको जो वही जो है थीसिस लिख के अपना जमा करना होगा, ठीक है। तो